अस्सलामुअलैकुम माय व्यूअर्स, वेलकम टू वाईटी एकेडमी। वाईटी एकेडमी आप लोगों को पढ़ाने जा रही है काउंटडाउन बुक 6 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर। आज हमने न्यू स्टार्ट करना है, डैट इज़ चैप्टर नंबर, कौन सा चैप्टर गैस इट? चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 जो है वो किसके बारे में है? डैट इज़ ऑल अबाउट द ट्राइएंगल्स। ट्राइएंगल्स के बारे में आप ईच एंड एवरीथिंग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो आप लोगों को नाम सुन के पता ही चल गया होगा ट्राइएंगल किसको कहते हैं। ट्राइएंगल जिसके 3 एंगल हो और जिसकी कितनी साइड्स हो? 3 ही साइड्स हो, ठीक है। ट्राई मीन क्या होता है? 3, ठीक है, जिसके 3 एंगल्स हो, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों को ये ट्राइएंगल नज़र आ रही है ना। यहाँ पर वो क्या कह रही हैं, इसके 6 कंपोनेंट है। 6 कंपोनेंट। अ ट्राइएंगल हैज़ 6 कंपोनेंट। कैसे कंपोनेंट? क्योंकि उसकी 3 साइड्स हैं और 3 एंगल है, तो टोटल मिलाकर आपके पास कितने बन जाएंगे? ये कितने हो गए आपके पास? 6 कंपोनेंट्स, ठीक है, क्योंकि इसकी 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं, ठीक है। These 6 parts are known as 6 elements of triangle, ठीक है। एंड द लाइन सेगमेंट ए बी, ये वाली लाइन जो आपको नजर आ रही है, ए बी सी एंड सी ए आर नोन एज 3 साइड्स एंड द एंगुलर पॉइंट्स ए बी सी आर नोन एज 3 वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब इसके कोने कितने हैं? 1 2 3, ठीक है। 3 कोने बनेंगे, 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स और 3 ही एंगल्स, राइट। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पेज पर ट्राइएंगल की जो है डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रही होगी टाइप्स ऑफ ट्राइएंगल्स, क्लासिफिकेशन बाय साइड एंड क्लासिफिकेशन बाय एंगल। 2 तरह से इनको क्लासीफाई किया गया है, एंगल्स के थ्रू और साइड्स के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन बाय साइड्स। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर दैट इज़ द फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर करेंगे स्केलन ट्राइएंगल। स्केलन ट्राइएंगल का क्या मतलब होता है? अ स्केलन ट्राइएंगल हैज़ ऑल 3 साइड्स ऑफ अनइक्वल लेंथ। मीन्स इसकी जो तीनों साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? एक दूसरे से मैच नहीं होती। ये हो गई 2 सेंटीमीटर, ये होगी 3 सेंटीमीटर और ये होगी 4 सेंटीमीटर। फ़र्ज़ किया, हमने खुद से लिख दिया। वो वाली ट्राइएंगल जिसकी तीनों साइडें, ठीक है, अलहदा अलहदा हो, मतलब अलहदा लंबाई की हो, अलहदा लेंथ की हो, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलन ट्राइएंगल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोसेल्स ट्राइएंगल। एंड आइसोसेल्स ट्राइएंगल क्या बोलते हैं इसको? आइसोसेल्स ट्राइएंगल हैज़ 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिसमें हमारे पास 2 साइडें जो हैं वो बराबर होती हैं। मीन्स ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। वो ट्राइएंगल जिसकी 2 साइडें बराबर हो और एक डिफरेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसेल्स ट्राइएंगल, ठीक है। देन है आती है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइएंगल। एंड इक्विलेटरल ट्राइएंगल हैज़ 3 इक्वल साइड, जिसकी हमारे पास तीनों साइडें क्या हो? बराबर हो। वो कौन सी होती है? इक्विलेटरल, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है। इक्वी का मतलब क्या होता है? बराबर। जिसकी तीनों साइड बराबर हो उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइएंगल। जिसकी 2 साइडें बराबर हो उसको हम बोलते हैं आइसोसेल्स ट्राइएंगल। और जिसकी तीनों साइड ही एक दूसरे से अलग हो उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलन ट्राइएंगल, ठीक है। यहाँ पर आप बेशक लिख लें, इक्विलेटरल में तमाम साइड जो है वो उसकी क्या होती है? बराबर होती है। इसमें क्या होती हैं? 2 साइड जो होती हैं इसकी बराबर होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या है? स्केलन ट्राइएंगल में तमाम साइड जो हैं, सारी तमाम साइड जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ होती हैं। उर्दू में बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ऐसे भी समझ में आ जाए और इंग्लिश में भी समझ में आ जाए, ठीक है। ये तीनों हैं, हमने ट्राइएंगल पढ़ी हैं किसके लिहाज से? साइडों के लिहाज से। वो वाली जिसकी तीनों मुख्तलिफ हो उसको हम बोलते हैं स्केलन ट्राइएंगल। जिसकी 2 साइडें बराबर हो उसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्राइएंगल। और जिसकी तीनों साइडें बराबर हो उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइएंगल। इज़ इट क्लियर और नॉट? टेल मी, कमेंट करें। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं
एक्यूट एंगल ट्राइंगल, और ये क्लासिफिकेशन किसके लिहाज से है? एंगल के लिहाज से है, राइट। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले में हमारे पास लिखा हुआ है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब एक्यूट का मतलब वो होता है वो एंगल जो 90 से कम हो, ठीक है। वो एंगल एक्यूट एंगल का क्या मतलब होता है? वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, मीन्स लेस देन 90 जो होता है वो क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। अ ट्राइंगल हैज़ 3 एक्यूट एंगल इज नोन एज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। देखिए मेजर एंगल ABC लेस देन 90, ये भी लेस देन 90 और ये भी लेस देन, मतलब वो एंगल, ठीक है, वो ट्राइंगल के एंगल जो 90 से कम हो तो वो क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल हैज़ वन इक्वल एंगल इक्वल टू 90 डिग्रीज नोन एज राइट एंगल, मीन्स वो वाली ट्राइंगल जिसमें आपके पास सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वो हमारे पास क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। और जहाँ पर ये स्क्वायर की फॉर्म में एंगल आ रहा हो तो मीन्स क्या होता है? ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। वो वाली ट्राइंगल जिसमें सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वो कौन सा होता है? राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल विद वन ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो 90 से बड़ा हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए नज़र आ रहा है ना, ये साइन कौन सा है? ग्रेटर देन 90, ठीक है। वो वाली ट्राइंगल जिसमें एक एंगल आपका 90 से बड़ा हो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। देखिए ये 90 से क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा, ठीक है। जो एंगल, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ 90 डिग्री से बड़ा हो। अब देखें ऑब्ट्यूज एंगल में 90 डिग्री से एक एंगल बड़ा होगा, एक्यूट में जो है वो क्या होते हैं? 90 से कम होते हैं तीनों, और राइट एंगल में एक 90 डिग्री का होता है। समझ लिया आप लोगों ने? ठीक हो गया। ऑब्ट्यूज में आपका एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन एक्यूट में तीनों के तीनों आपके 90 से छोटे होने चाहिए। इज इट राइट? नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 11A। देखिए गिवन आर 4 पॉइंट PQRS इन अ प्लेन। आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं एक प्लेन में, एक जगह पे। नो 3 ऑफ विच आर इन वन लाइन। इनमें से तीनों जो हैं वो एक लाइन पे नहीं है, मतलब बिखरे हुए हैं, ठीक है। आर इन वन लाइन मतलब अलग-अलग हैं। हाउ मैनी डिफरेंट ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड? नेम ईच ऑफ देम। अब देखिए उन्होंने क्या किया है, आपको 4 पॉइंट दिए हैं। कितने पॉइंट दिए हैं? 4 पॉइंट दिए हैं, और वो कह रहे हैं नो 3 ऑफ विच आर इन वन लाइन। इनमें से 3 जो है वो एक लाइन पे नहीं है, मीन्स आपने एक को छोड़ देना है। तो आपके पास कितनी ट्राइंगल्स बनेगी? ठीक है, हमारे पास देखें 3 ट्राइंगल जो हैं वो पहले बन जाएंगी। पहली ट्राइंगल जो है हमारे पास क्या बनेगी? PQR की, ट्राइंगल PQR, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बनेगी? PRS की, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे PRS, और ये ट्राइंगल का साइन होता है। छोटी सी ट्राइंगल बना दे, ट्राइंगल का बन जाएगा PQR PRS, ठीक है। PQR बनाया, फिर PRS बनाया, ठीक है। अब इसमें से R छोड़ दें, आपके पास क्या बनेगा? PQS, ठीक है। ट्राइंगल PQS। फिर आपके पास क्या बनेगा? QRS, ट्राइंगल QRS। तो हमारे पास कितनी ट्राइंगल बनेंगी? 4 ट्राइंगल बनेगी, ठीक है। बस पीछे उन्होंने यही दिया हुआ है, तो ये हमारे पास 4 ट्राइंगल जो है वो बन जाएंगी। ये इतना ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपने इसको ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है। बस यहीं से देख के PQR फिर PQS, ठीक है, PQR PQS, ठीक है। ये देखिए ये PQR है, ये PQS है, फिर है
PRS और QRS, ये आप लोगों ने देख लेने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में, कैन अ ट्राइंगल हैव 3 इक्वल साइड, क्या किसी ट्राइंगल की तीनों साइडें बराबर हो सकती हैं, एग्जैक्ट हो सकती हैं? इफ़ सो नेम द कैटेगरी इट बिलोंग्स टू, तो कौन सी साइड जो है, कौन सी ट्राइंगल इसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो पहले का आंसर आपके पास क्या आएगा? इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, जिसकी तीनों साइडें बराबर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब दूसरे में देखें, इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, एंगल नहीं है, ये ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल PQR में QR और PR जो है वो दोनों क्या है? बराबर है, ठीक है, दोनों साइडें इसकी क्या है? बराबर है। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इट, तो जिसकी दो साइडें बराबर हो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसेल्स ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक है, कौन सी हो जाएगी? आइसोसेल्स ट्राइंगल, जिसकी दो साइडें बराबर हो। इन ट्राइंगल ABC मैयर एंगल ABC इज इक्वल टू 105, जिसमें हमारे पास एक एंगल जो 105 डिग्री का है। नेम द कैटेगरी ऑफ ट्राइंगल बिलोंग्स टू, तो हमने क्या कहा था, जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री से बड़ा हो तो वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो तीसरे वाले का आंसर क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये अच्छे से याद कर लिया ना तो आप लोगों के लिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिन लोगों को समझ में नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। क्लासीफाई द ट्राइंगल शोन बिलो एज स्केलन, आइसोसेल्स और इक्विलेटरल। देखें इसकी तीनों साइड्स क्या हैं? मुख्तलिफ हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, तो वो कौन सी होगी? स्केलन ट्राइंगल। तो यहाँ पर भी है SCALEN, ये कौन सी ट्राइंगल है? ये स्केलन है। इसकी देखें दो साइडें बराबर है और तीसरी मुख्तलिफ है, तो ये हो गई आइसोसेल्स, ठीक हो गया। ये तीनों साइडें इसकी एक जैसी हैं तो ये कौन सी होगी? इक्विलेटरल, ठीक है, ये स्केलन है, ये आइसोसेल्स है, ये इक्विलेटरल है। नेक्स्ट है हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, नेम देम, हाउ मैनी ऑफ देम हैव P एज अ वर्टेक्स, और आपने ये बताना है इनमें से कितनी ट्राइंगल का P जो है वो वर्टेक्स है, यानी कि एक कॉमन पॉइंट है। तो फिर हमने क्या करना है? ये कैलकुलेट करना है कि आपके पास जो है वो कितनी ट्राइंगल्स बनती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये बड़ी वाली ट्राइंगल बन रही है ABC, देखें यहाँ से लेके इस तरह जो है एक ट्राइंगल बन रही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल ABC, ठीक हो गया। एक ट्राइंगल कौन सी हो गई? ABC, ठीक है। फिर दूसरी ट्राइंगल देखिए हमारे पास ये बन रही है कौन सी? ये देखें ये ट्राइंगल बन रही है BCD, ये वाली, ठीक है, ये ट्राइंगल बन रही है ना BCD, तो आपने यहाँ पर लिखनी है ट्राइंगल BCD, ठीक हो गया। BCD, ये दरमियान वाली लाइन तो है लेकिन एक आपके पास एक ये ट्राइंगल भी बन रही है BCD। फिर है हमारे पास क्या है? CDA, कौन सी ट्राइंगल है? CDA, तो आपने यहाँ पर लिखनी है ट्राइंगल CDA, ठीक है। 3 ट्राइंगल होगी, ठीक हो गया। अब देखें एक ट्राइंगल हमारे पास ये है PAB, क्या है? PAB, तो आपने यहाँ पर ड्रा करना ट्राइंगल PAB। फिर है आपके पास PBC, ट्राइंगल PBC, ठीक है, PAB, PBC और PCD, ठीक है,
ट्राइंगल PCD, फिर है ट्राइंगल PDA, ट्राइंगल PDA, ठीक है। और हमारे पास अब एक ट्राइंगल रह गया। देखिए हमने पहले क्या किया था, ABC किया था, BCD किया था और ADC किया था, ऐसे किया ना, ABC, फिर क्या किया था, BCD और फिर CDA। लेकिन हमारे पास ये ट्राइंगल ADB वाली रह गई है, ठीक है। ट्राइंगल DAB ऐसे करना है आपने, ट्राइंगल DAB। तो अब ये है आपके पास कितनी ट्राइंगल बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कितनी ट्राइंगल्स बनी है, यहाँ पर आपने लिख देना है 8 ट्राइंगल, ठीक है, 8 ट्राइंगल। और उसके बाद वो आपसे ये पूछ रहे हैं, नेम देम, हाउ मैनी ऑफ देम हैव P एज अ वर्टेक्स। इनमें P का कितना वर्टेक्स है, कितने ट्राइंगल में P एक जैसा आ रहा है, वर्टेक्स कॉमन आ रहा है, 1 2 3 4। तो आपने यहाँ पर लिखना है 4। P एज अ वर्टेक्स का जो आंसर है वो क्या है, 4 है, ठीक है, क्योंकि ये 4 ट्राइंगल्स में आ रहा है। ओके है यहाँ तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नेम द ट्राइंगल इन द गिवन फिगर बिलो, हाउ मैनी ऑफ देम हैव E एज एन इंटीरियर पॉइंट। अच्छा, जो इन्होंने लिखा हुआ है ना, नेम द ट्राइंगल, हम ट्राइंगल का नेम उसी टाइम दे सकते हैं जब हमें इसकी मेजरमेंट का पता हो कि ये इसकी साइड जो है वो कितनी है, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में उन्होंने नेम नहीं यहाँ पर लिखे हुए, सिर्फ हमने क्या बताई हुई हैं, ट्राइंगल्स बताई हुई हैं कि आपके पास कितनी ट्राइंगल्स जो बनती हैं। सबसे पहले हमारे पास ये ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल ट्राइंगल ABC। पहली ट्राइंगल कौन सी है, ट्राइंगल ABC, ठीक है। फिर दूसरी ट्राइंगल कौन सी है आपके पास, ABC और ADC, ठीक है। 2 ट्राइंगल बन गई ना, एक ये वाला हिस्सा जो हमने लिख दिया और एक ये वाला हिस्सा ADC, ट्राइंगल ADC, ठीक है। अब 2 ट्राइंगल्स होगी। अब आपके पास इस वाले बॉक्स में जो है ये 2 ट्राइंगल हैं और ये 2 ट्राइंगल, ठीक है। तो ये वाली जो ट्राइंगल है वो कौन सी है, AT, ये वाला पॉइंट जो है T है, ट्राइंगल ATP, ट्राइंगल ATP, ठीक है। और ये वाली हमने अभी आपको बना के दिखाई है, ATP। फिर दूसरी आ गई आपके पास CTQ, ठीक है, ट्राइंगल CTQ। अब ये जो वाली ये वाली और ये वाली ट्राइंगल जो है वो हमने लिख दी है। अब है आपके पास AST, एक ट्राइंगल ये वाली बन रही है, AST, ट्राइंगल AST। फिर आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है, कौन सी, RTC, ठीक है। ओके, अब आपके पास ये कितनी बनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 ट्राइंगल्स बनी है। और आपके पास E एज एन इंटीरियर पॉइंट, E का इंटीरियर पॉइंट कितना है, देखिए एक E जो है वो किस में आ रहा है, एक ATP में और एक AST में। तो E का इंटीरियर पॉइंट का आंसर आपके पास क्या आएगा, 2, ठीक है। जो है ना क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑफ देम हैव E एज एन इंटीरियर पॉइंट, तो इसका आंसर क्या है, 2, क्योंकि ये इन दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है। तो इज इट क्लियर, आप लोगों ने इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, बाकी ये बहुत इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेटे जल्दी से कर दें, क्योंकि मैं भी बोल बोल के थक जाती हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना 100% दूँ, आप लोगों को हर पॉइंट जो है वो क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई भी क्यूरी ना रहे, राइट।
यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्लासीफाई द एंगल्स एज एक्यूट एंगल, ट्राई राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो हमने ये पहले वाली में देखे हमारे पास एक ये स्क्वायर की फॉर्म में एंगल बना हुआ है, तो ये कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का। तो पहले वाली आपके पास क्या हो गई, राइट एंगल ट्राइंगल, तो आपने इसके ऊपर लिख देना है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये देखिए इसके तीनों एंगल जो है वो 90 से छोटे हैं, तो मीन्स ये कौन सी हो गई, एक्यूट एंगल्ड। ठीक हो गया, दूसरी कौन सी है, एक्यूट एंगल। अब तीसरी देखिए, ये भी हमारे पास ये जो है ये एक स्क्वायर की फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, तो ये भी कौन सा होगा, राइट एंगल। कौन सी है आपके पास, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, फोर्थ पार्ट में देखिए आपके पास ये जो एंगल है वो 90 से बड़ा आ रहा है, 110, तो कौन सा होगा ये, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल आप लोगों ने खुद से लिख लेना। तो ये होगी हमारे पास एक्सरसाइज 11A कंप्लीट। आप लोगों ने सिर्फ ये चीज़ अच्छे से समझ ली तो आप लोगों को ये करने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। एग्जैक्टली, एम आई राइट? क्या आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया? अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से नहीं समझा तो बेटा ये आप लोगों की गलती है, क्योंकि आप लोगों ने इसको अच्छे से नहीं सुना। क्योंकि जो भी चीज़ आप लोगों ने समझनी है उसको पहले अच्छे से सुनना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जल्दी से अब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, वरना मैं 9th क्लास की वीडियोस जो है वो बनाना स्टार्ट कर दूँगी। उस पर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अच्छे व्यूज़ आएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को साथ साथ लेके चलूँ। ठीक है, तो कमेंट किया करें लाजमी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।